आपका दरअसल सीआरईबी का फॉर्म आ चुका है और बहुत लोगों की क्वेरी रेगुलर आती रहती हैं कि सर फॉर्म भरने में कुछ समस्याएं होती हैं या फिर तमाम तरह की उससे रिलेटेड कि सर फॉर्म कैसे भरना है, पेमेंट कैसे करना है। तो उससे रिलेटेड रिलेटेड थोड़ा सा पहले हम लोग देखेंगे। लोगों को दरअसल सीआरईबी की फॉर्म भरने के लिए आरएवी वालों की एक अलग से अपनी साइट है www.revdelhi.nic.in करके आप उसमें जाएंगे। जब एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग में मिल जाएगा यहाँ पे सीआरईबी कोर्स से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन इन सीआरईबी स्टूडेंट एकेडमिक सेशन 2026 एंड 7। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल अवेलेबल मिल जाएगा, जैसे हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। तो सीआरईबी छात्रों के लिए विज्ञापन, आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, इसमें क्या क्या होता है, ये सारा चीज आपको पहले एक बार देख लेना है कि आप उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। उसके बाद आप आगे की सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। जैसे इसमें जो जो चीजें, एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ कहाँ चाहिए वो सब कुछ मांगेगा। आपका आधार नंबर होना चाहिए, आपका पैन नंबर होना चाहिए, पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, माता का नाम भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए ब्लॉक लेटर में, पिता का नाम भी ब्लॉक लेटर में, फिर आप वैवाहिक स्थिति और बाकी चीजें यहाँ पे सारा चीज करेंगे। आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। देन जन्म तिथि आपकी जो भी पर्टिकुलर हो वो भी लिखना है, कौन सा वर्ष है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है उम्र में, ये भी पूरा यहाँ पे मेंशन करना है। आयु में छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो अगर हाँ है तो फिर आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, पीएच हो या स्थायी कर्मचारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज वाले होते हैं उन लोगों के लिए होता है। देन कास्ट सर्टिफिकेट की जो बात हम अगर करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें प्रॉपर मांगा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जातियां जो ओबीसी में होती हैं वो लोकल, जब हम स्टेट लेवल पर देखते हैं तो वो किसी और, जैसे मान लो कोई ओबीसी में है तो उसको स्टेट में तो ओबीसी में आ रहा है, लेकिन जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट का देखते हैं वो जो उनका जो सर्कुलर होता है कि कौन सी जाति किस में आती है, कौन सी कैटेगरी में, तो वहां पर कई बार वो जनरल में आ जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मानता है आपको, ये इंपॉर्टेंट है और यही वो जानना चाहते हैं। तो इस वजह से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट है वो आपको बनवाना होता है। उसके लिए आजकल सहज जन सेवा केंद्र हर जगह पर अवेलेबल है। तो आप जहां से भी बिलोंग करते हो आप वहां पर जाइए, वहां पर जाकर के आप बात करिए उनसे और आपको उनसे उनको व्यक्तिगत तौर पर बोलिए कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो सेंट्रल है, सेंट्रल का गवर्नमेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए। आजकल सब ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लगभग एक हफ्ते से भी कम समय लगता है, आजकल सब ऑनलाइन होता है, हो जाता है। तो याद रखना कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका सेंट्रल का ही होना चाहिए। देन इसके बाद आपका पूरा पता क्या है, डाकघर का पिन कोड क्या है, सारी चीजें आपको लिखनी होती है यहाँ पर, ईमेल, मोबाइल नंबर, और ये कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं। आपने हाई स्कूल कब किया, इंटरमीडिएट कब किया, बीएमएस कब किया, अगर आप एमडी हैं तो एमडी आपने कब किया, कितना अंक प्राप्त किया, सारी चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। इंटर्नशिप पूरा आपने कब किया, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप आपको उसमें मेंशन करना होता है कि आपकी इंटर्नशिप कब कंप्लीट हुई है। चिकित्सा पंजीकरण संख्या एवं वर्ष, आपका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर किस ईयर में आपको मिला, किस मंथ में मिला, आपको वही पूरा लिखना होता है। यहाँ पर कौन सी संख्या है वो भी मेंशन करोगे, क्योंकि सर्टिफिकेट आपका बाद में यहाँ पे लगाना पड़ता है। भुगतान की विधि, मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या था वो भी आपको लिखना होगा। अगर यूपीआई आईडी से किए हैं तो आप यूपीआई आईडी मेंशन करिए। इस तरह से यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर क्या था वो भी लिखिए, डेट कौन सी थी, राशि कितना किया, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाता है। तो डिक्लेरेशन के बाद कौन कौन से सीआरईबी के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, कौन कौन से वहां पे संलग्न करने हैं, मतलब उसमें अटैच्ड करने हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला तो हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट लगने वाली है, उसमें फोटोकॉपी उसकी लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है हर पेज में आपका नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, ये यहाँ पे मांगते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो भी आपने आपका रहा होगा तो उसका परीक्षा पत्र हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट जब आपने पास किया होगा उसका लगाना है। बीएमएस की डिग्री आपको लगानी है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बीएमएस की डिग्री तो मतलब उनका कंप्लीट तो हो गया होगा इंटर्नशिप, लेकिन अभी उनका डिग्री नहीं मिला होगा। तो डिग्री अगर नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री मिलती है ना, कि जब भी कोई डिग्री मिलती है उसके पहले आपका कोई काम ना रुके, कॉलेज प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड करवाता है, वो 6 महीने के लिए मान्य होती है।
तो जिनकी नहीं है समस्या की कोई बात नहीं है, आप कॉलेज में जाइए, बात करिए, वो आपको प्रोविजनल डिग्री दे देंगे, तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो आईसीसी होता है वो भी आपको लगाना होगा यहाँ पर। इंटर्नशिप जब कंप्लीट होता है तो एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं। देन उसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे मेंशन करना था ऊपर, और उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा यहाँ पर। देन आपका निवास स्थान के पते का प्रमाण पत्र जैसे कोई भी लगा सकते हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, पहचान पत्र कोई भी हो, वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, आधार कार्ड भी चलेगा, कुछ भी हो यूज हो जाएगा यहाँ पे। एनओसी आपको यहाँ पे देना होगा अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में लगा हुआ है तो, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में अगर लगे हो तो वहां पर आपका जो पर्टिकुलर संस्थान है, जिस संस्थान से आप जुड़े हो, जहां पर आप वर्क कर रहे हो, उसको कोई आपत्ति ना हो आपके इस कोर्स को 1 साल के करने के लिए, आपको वो प्रॉपर लीव प्रोवाइड करवाए जिससे कि आप उसको कर पाओ, तो ही आपको इस फॉर्म को भरना है, अन्यथा मत करिए। तो एनओसी वहां का लगना है। देन इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई एससी एसटी है या ईडब्ल्यूएस वाला है या ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर है, तो ये सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी हो आपको लगाना ही लगाना होगा भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला होता है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर किसी में फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगवाना होगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, पेमेंट जो आपने किया है उसकी रिसिप्ट आपको लगानी है, यहां पर अटैच करनी है। देन इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द एडमिट कार्ड एंड द अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म। अगर यहाँ पे प्रवेश पत्र, केवल व्यक्तिगत विवरण जो होता है उनको प्रविष्ट करने के बारे में यहाँ बोला गया कि प्रवेश पत्र में आपके क्या क्या रहेगा। क्या आपने गूगल फॉर्म ऑनलाइन जमा किया है? अगर आपने किया है तो यस कर दीजिए यहाँ पे कि हाँ हमने कर दिया है। इसके बाद कुछ यहाँ पे अलग से होंगी कि क्या क्या वहां पर और आपको मिलनी चाहिए। तो आपकी फोटो होना चाहिए आपके पास में, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सारी चीजें हैं, एक बार इसको आप देख लेंगे। तो ये करने के बाद आप पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या क्या लगने वाला है। उसके बाद सीआरबी में आवेदन आपको जो करना है, तो पहले यहाँ पे जब आप गूगल फॉर्म खोलते हो तो गूगल फॉर्म जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे साइन इन मांगेगा। अगर साइन इन नहीं है आप तो साइन इन मांगता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको साइन इन छोड़ देते हैं। और गूगल फॉर्म में आप जब जाएंगे तो गूगल फॉर्म जब ओपन होता है तो वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन देता है अलग अलग कि क्या क्या यहाँ पे मिलेगा आपको। सेंट्रल पहले आपका एग्जामिनेशन सेंटर देना पड़ता है कि क्या है एग्जामिनेशन सेंटर, और उसी में आपसे एक जगह पर आपका पूरा डिटेल भरिए। डिटेल भरने पे आपका पेमेंट मांगता है कि आपने जो पेमेंट किया है वो क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेमेंट कर देना होगा। जब पेमेंट की लिंक खोलेंगे तो पेमेंट की लिंक ऐसे खुलती है। आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम डालिए या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, किस में से करना चाहते हैं। तो आप इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, अपने कॉलेज का नेम, या फिर व्यक्तिगत तौर पर करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर जैसे ही हम डालते हैं तो एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको फिर उसमें सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपकी कुछ डिटेल मांगता है, और डिटेल मांगने के बाद फिर वहां पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो वहां पर आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपके पास कार्ड हो, एटीएम कार्ड यूज करिए, या फिर आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, यूपीआई आजकल सभी लोग चलाते हैं, तो यूपीआई आप उसमें क्लिक करिए और आप जो भी पेमेंट करना चाहते हो गूगल पे से या जो भी और अन्य ऐप हैं, तो जिसमें से आप करना चाहते हो उसमें से पेमेंट कर सकते हैं। ये सब करने के बाद फिर आपको गूगल फॉर्म भरना होता है। गूगल फॉर्म भरने पर आपको उसमें सारी चीजें भरनी होंगी। आपको जो पेमेंट रिसिप्ट मिली होगी उसके बारे में वहां पे बताना पड़ेगा कि हमने ऐसे ऐसे किया है, ये हमारा ट्रांजैक्शन आईडी है। उसके बाद फिर पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको लगा करके आपको पते पर भेजना पड़ता है ना। जो भी पेमेंट की स्टेटस होगी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको उसका एक कॉपी मिलता है। और इसके बाद एक एड्रेस होता है जो कि दिल्ली वालों का है, और आरएवी के पते पर आपको भेजना होता है। तो ये इसके कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। तो अब हमें लगता है किसी को कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। जल्दी जल्दी आप लोग बढ़िया से फॉर्म भर दीजिए, प्रिपरेशन शुरू करिए। बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में आप लोगों को अचीव ज्यादा करना है, पढ़ना ज्यादा है। ये वक्त केवल और केवल रिवीजन का बचा है। अब आप इस टाइम पे कुछ भी नया मत पढ़िए, जो भी आपने पहले अभी तक पढ़ा है उन चीजों को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। लेटेस्ट में अगर आपको कुछ बचा हो, जैसे आपका
जीके बचा हो, जनरल नॉलेज आप अच्छे से पढ़िए, आयुर्वेद का जितना भी हो। आप संस्कृत की नोट्स इस टाइम पे जो भी आपके पास अवेलेबल हो उनको देखिए, आपके जो पुराने नोट्स बनाए रखे होंगे उनको देखिए, और उसके साथ में जो पुरानी चीजें हो वो पढ़िए। तो जितनी भी आपके पास में जानकारियां इकट्ठा हो, जो आपने पढ़ा हो, वो सारी चीज पढ़ते जाइए। स्पेशली आयुर्वेद संग्रह जो गोविंद पारिक सर की बुक आती है, उसको अच्छे से एक बार जल्दी जल्दी उसमें से आप चरक संहिता देख लीजिए, सुश्रुत संहिता उसमें से देख लीजिए। कम समय में आपका ज्यादा रिवीजन वहां से हो सकता है। अगर किसी के पास कोई नोट्स नहीं है फिलहाल के लिए, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सब लोगों का भला हो, सब लोग सिलेक्ट हो जाएं, यही हम लोगों की शुभकामनाएं हैं।